Hello bachcho, let's read a given question. The question says, if the ratio of the concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is 7 by 5 and the ratio of currents is 7 by 4, then what is the ratio of the drift velocities? Option A 5 by 4, option B 4 by 7, option C 5 by 8, option D 4 by 5. So to understand this question, we need to understand about the concept of conduction in semiconductors. So जब हम बात करते हैं कंडक्शन की इन सेमीकंडक्टर्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, सो लेट सपोज वी हैव अ कंडक्टर, ठीक है ना. यहाँ पे हम जस्ट वी आर जनरलाइजिंग. तो इसमें अगर हम मान लें कि वी हैव n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है, एंड दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. तो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है व्हेन इट इज बीन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल बैटरी सोर्स, सो वी नो कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है दैट इज द करंट डेंसिटी टू बी प्रिसाइज विच इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एन ई वी डी वेर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इन दिस डायरेक्शन एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन, सो वी विल बी यूजिंग द केस, और यहाँ पे अब होल्स भी हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो होल्स हमें पता है कि होल्स की हम जब बात करते हैं, सो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब की जगह n होल्स पर मीटर क्यूब होंगे, ठीक, जैसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या होल डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट एंड विल एनालाइज द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमसे बोला गया इफ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ होल, तो एन ई अपॉन एन एच हमें ये गिवन है 7/5 एंड द रेशियो ऑफ द करंट्स, यानी कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल्स, ये भी हमें गिवन है 7/4. और हमें ये भी पता है कि करंट अलग अलग, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में बोला जाए तो मेजॉरिटी जो करंट फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है, एंड फॉर पी टाइप इट इज द होल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे हमसे पूछा जाए रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम यहाँ से रिलेशन देख सकते हैं. आई को हम देख सकते हैं, आई कैन बी रिटन एज फ्रॉम दिस फॉर्मूला, आई कैन बी रिटन एज ए एन ई वी डी, राइट. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दोनों के लिए सेम होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए. तो वी कैन सिंपली राइट देयरफॉर हमें फाइंड करना है व्हाट इज देयर रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि आई ई सॉरी वी डी या फिर वी ई लिख रहे हैं हम डायरेक्टली, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, इसको हम लिख सकते हैं. ए ई तो दोनों में सेम ही होगा, ठीक है. तो यहाँ से वी कैन सी आई के लिए तो डायरेक्टली रिलेशन में है, तो आई ई अपॉन आई एच इंटू यहाँ पे लिख देंगे हम एन एच अपॉन एन ई, ठीक है ना, ये रिवर्स हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर देखें हम ध्यान से तो इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. आई ई अपॉन ये तो हमें गिवन है 7/4 इंटू एन एच अपॉन एन ई अगर करा जाए तो इट विल बी 5/7. तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी, दैट इज वी कैन से इट इज 5/7 हो जाएगा, एंड फाइनली द रेशियो कम्स आउट टू बी 5/4. सो दिस इज द आंसर जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.